हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका कक्षा 2 से 3 के बच्चों के लिए। यह प्रयास पुस्तिका किसके लिए? कक्षा 2 से 3 के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 10 बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 10 में क्या दिया हुआ है। देखो, सोचो और बात करो। आपको ये जो दो चित्र दिख रहा है ना, दो पिक्चर हैं अलग अलग, इन पिक्चरों को देखना है, सोचना है और इसके बारे में बात करना है। तो ये पिक्चर मुझे देखने से ऐसी लग रही है ये मेले की पिक्चर है। और इसमें क्या है, ये देखो, ये झूले में झूल रहे हैं। क्या झूल रहे हैं? झूला झूल रहा है। यहाँ पे जोकर अपना कमाल दिखा रहा है और ये बहुत से लोग यहाँ पे मेले में घूम रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे गोल गोल झूला झूल रहे हैं। ये कोई व्यक्ति रस्सी पे चल रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र देखना है, बात करना है और इसके बारे में सोचना है। फिर दूसरे चित्र में देखिए, एक पेड़ दिख रहा है। पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई है और कुछ महिलाएं कुएं के पास क्या कर रही हैं? पानी खींच रही हैं। और कुछ महिलाएं पानी लेके जा रही हैं और उसी कुएं के बाजू में कुछ लोग बैठे हुए ब्रश कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं। ये लड़की दौड़ रही है और देखिए यहाँ पे कुछ गुंडियाँ रखी हुई हैं कुएं के आजू बाजू। और यहाँ पे एक बैलगाड़ी है, उसमें बैलगाड़ी में कोई किसान खेत का सामान लेके जा रहा है। पीछे एक झोपड़ी है। तो इस प्रकार इसके बारे में आपको देखना है, इसके बारे में सोचना है और अपने दोस्तों से क्या करना है? बात करना है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? मिलाकर पढ़ो और लिखो। जैसे इनको मिलाना है और पढ़ना है। ख में आ की मात्रा खा, ट। खा में ट जोड़े तो क्या बन गया? खाट। क्या बन गया? ये खाट। तो यहाँ पे हमने खाट लिख दी है। ये क्या हो गया? खाट। उसके बाद यहाँ पे र में आ की मात्रा रा, ख में बड़ी की मात्रा खी। क्या बन गया? राखी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दी? ये राखी। क्या लिखे हो गया? ये राखी। उसके बाद यहाँ पे देखो, ख में आ की मात्रा खा, न में आ की मात्रा ना और खा में ना को जोड़ा तो क्या बन गया? खाना। क्या बन गया? खाना। उसके बाद ख में बड़ी की मात्रा खी, र में आ की मात्रा रा और खी में रा को जोड़े तो क्या बन गया? खीरा। क्या बना? खीरा। आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो ये खीरा। फिर से लिख के बता दे रहे हैं। आपका ये क्या बन गया? खीरा। उसके बाद देखिए आगे चलिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? ए और क। ए में क को जोड़े तो क्या बन गया? एक। क्या बन गया यहाँ पे? एक। और ए में क को जोड़े ए, क और त में आ की मात्रा ता। तो ए में क को जोड़े ए और त में आ की मात्रा ता को जोड़े तो क्या बन गया? एकता। क्या बना? एकता। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? एक। और ए, क और ता को जोड़ा तो क्या बना? एकता। क्या बना? एकता। उसके बाद न में ए को जोड़े तो क्या बन गए? नए। क्या बने? नए। उसके बाद ई और म और ली को जोड़े तो क्या बन गया? इमली। क्या बन गया? इमली। तो इस प्रकार इनको क्या मिलाकर पढ़ना है हमको और लिखना भी है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? ये बड़ों की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। जैसे कि क्या हो गया? कबूतर। यहाँ किसको कबूतर से मिला दिए? ये किसका चित्र है? कौवा। तो कौवा से मिला दीजिए। इसको किससे मिला दिए? कौवा से। उसके बाद ये तोता का चित्र है तो तोता से मिला दीजिए। और ये किसका? उल्लू का चित्र है तो उल्लू जहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? ये उल्लू से मिला दिए। इस प्रकार हमने इन्हें मिला दिए। यह मिलान करने वाला प्रश्न था। यहाँ पे बड़ों की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ, ये गलत है। ये किसका है? ये चित्रों को देखकर आपको शब्दों से मिलाना है कि तोता कौन सा है, उल्लू कौन सा है, कबूतर कौन सा है, कौवा कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर बनाओ। यहाँ पे अंतर बनाना है। तो पहला अंतर तो आपको यहाँ मिल जाएगा इस चित्र में। ये बंदर क्या हो रहा है? झूल रहा है और यहाँ पे बंदर नहीं झूल रहा है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर ढूंढिए। दूसरा अंतर कहाँ पे मिलेगा आपको? चलिए देखते हैं दूसरा अंतर। यहाँ पे क्या है? ये गेंडा है और यहाँ पे गेंडा नहीं, यानी यहाँ पे एक जानवर है और इसमें एक जानवर नहीं है। यहाँ पे तोता है और यहाँ पे तोता नहीं है। और देखिए ये कलर, इसका कलर हरा फीका है और उसका डार्क है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अंतर ढूंढ के बताना था और अंतर ढूंढ के आप बता सकते हैं जो भी अंतर आपको दिखे। मुझे अभी इतने ही अंतर दिखे तो मैंने इतने ही अंतर बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न दिया है,
संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ता क्रम यानी क्या होता है, पहले छोटी संख्या आती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे यहाँ पे 10, 9, 2 लिखा है, तो इसको हम बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या 2, फिर उससे बड़ी 9, फिर उससे बड़ी 10। अब इसके बाद यहाँ पे 22, 11 और 41 है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या देख लीजिए कौन सी है, छोटी संख्या 11 है, फिर उससे बड़ी संख्या 22 है और उससे बड़ी संख्या 41 है। तो हम पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने के सबसे पहले हम किससे लिखेंगे, किसको लिख लेंगे, 11 को, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 11 है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ये 11 लिख के बताया, फिर उससे बड़ी 22, फिर उससे बड़ी 41। इस प्रकार से इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगला है यहाँ पे 35, 89, 76। इसमें सबसे छोटी है 35, 35 से बड़ी 76, 76 से बड़ी 89। तो पहले किसको लिख देंगे, 35 को लिखेंगे, ये 35 लिखे, फिर क्या लिखेंगे, 76 लिखेंगे, फिर 89। इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगली संख्या यहाँ पे 54, 67 और 89। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है, 54, फिर उससे बड़ी 67 और उससे बड़ी 89। तो ये बढ़ते क्रम में ही है, तो 54 पहले आ जाएगा आपका, ये 54 आ गया, फिर 67, फिर 89। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अगला 98, 44, 34। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 34 है, तो 34 को लिख लीजिए, फिर उससे बड़ी क्या है 44, 44 से बड़ी क्या है 98। इस प्रकार से आपको यहाँ पे संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम क्या है, सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये बढ़ता क्रम हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट 10 कंप्लीट होती है। बच्चों, जो आपको हमने वर्कशीट 10 समझाई है, आपके समझ आई हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।